नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं बिहार के मंत्री रामसूरत राय के भाई। हाथ धोकर पीछे लगे हैं तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव यहां पर हाथ धोकर पीछे लगे हुए थे और अब बिहार के मंत्री की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना का कहर, कई शहरों में आज से नाइट कर्फ्यू, क्या है हाल, आपको जरूर बताएंगे दोस्तों। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि टिकट बंटवारे पर हुआ जबरदस्त हंगामा, कैसे संभालेगी भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं बिहार के मंत्री रामसूरत राय के भाई। हाथ धोकर पीछे लगे थे तेजस्वी। जी हां दोस्तों, बिहार के भूमि सुधार, राजस्व एवं कानून मंत्री रामसूरत राय के भाई हंसलाल राय कभी भी किस सलाखों के पीछे जा सकते हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस ने हंसलाल राय की गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंत्री के भाई पर शराब के कारोबार में संलिप्त होने का आरोप है। इसे लेकर बिहार विधानसभा के चालू सत्र काफी हंगामेदार रहा और मात्र एक मुद्दे को विपक्ष ने इस कदर उठाया कि पूरा का पूरा सत्र वह हंगामे की भेंट चढ़ गया है। अब मुजफ्फरपुर पुलिस ने मंत्री के भाई हंसलाल राय की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से वारंट के लिए अर्जी दाखिल की है। जैसे ही वारंट हासिल होगी वैसे ही हंसलाल राय को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सूत्रों से यह भी खबर मिल रही है कि मंत्री के भाई सरेंडर भी कर सकते हैं। मामला नवंबर 2020 का है। हंसलाल राय द्वारा संचालित एक स्कूल से ट्रक और 2 अन्य गाड़ियों के साथ भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किया गया था। इस मामले में मंत्री के भाई समेत 15 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इनमें से 5 को पुलिस पकड़कर जेल भेज चुकी है। मंत्री रामसूरत राय के भाई हंसलाल राय राजनीतिक रसूख की वजह से अब तक बचते आए, लेकिन अब उनके बचने की उम्मीद लगभग समाप्त हो गई है। इस बीच रामसूरत राय पर आरोपी भाई को संरक्षण देने का आरोप भी विपक्षी दल लगाते रहे हैं, जिसको लेकर रामसूरत राय ने कई स्तरों पर अपनी सफाई दी। मंत्री ने कहा था कि उनके भाई से 2012 में ही विधिवत बंटवारा हो चुका है, इसलिए शराब कारोबार के आरोपी भाई के किसी भी तरह के कारोबार या गतिविधि का संबंध मंत्री रामसूरत राय से नहीं है। बता दें कि बोचहां में अर्जुन मेमोरियल विद्या मंदिर नाम से स्कूल संचालित है, जिसके कर्ता धर्ता मंत्री के भाई हंसलाल राय है। आरोपों के मुताबिक मंत्री रामसूरत राय को इसका संरक्षक बताया जाता है। यह विद्यालय मंत्री रामसूरत राय के पिताजी मुखिया और बोचहां के प्रमुख रहे अर्जुन राय के नाम पर रखा गया है। इसी विद्यालय के परिसर से नवंबर 2020 में भारी मात्रा में शराब जब्त हुआ था। इस मामले में वहां के थानाध्यक्ष राजेश रंजन ने बताया है कि गिरफ्तारी वारंट के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। कोर्ट का आदेश मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना का कहर, कई शहरों में आज से नाइट कर्फ्यू, जाने कहां क्या है हाल। जी हां दोस्तों, देश के कई राज्यों और शहरों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिर से नाइट कर्फ्यू लगाए गए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर, अकोला और पुणे तो गुजरात के अहमदाबाद समेत 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसी तरह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में आज बुधवार रात से नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। कोरोना को देखते हुए नाइट कर्फ्यू के पालन को लेकर प्रशासन भी बेहद मुस्तैद है। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ नाइट कर्फ्यू का पालन कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में नाइट कर्फ्यू का पालन कराने को लेकर एडिशनल एसपी, एसडीएम और थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ शहर में दौरा कर रहे हैं। इंदौर ही नहीं बल्कि भोपाल में भी सख्ती से नाइट कर्फ्यू का पालन कराया जा रहा है। पहले ही दिन से पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने सख्ती दिखाई है। सड़कों पर पुलिस बल के साथ पुलिस प्रशासन के कई आला अधिकारी निकले हुए हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर में आज रात से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इंदौर की तरह भोपाल में भी सारे बाजार बंद करा दिए गए हैं। इसी तरह गुजरात के 4 शहरों में आज रात से नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। गुजरात सरकार ने कल मंगलवार को जारी आदेश में कहा था कि अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में 17 मार्च से 31 मार्च तक हर रोज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। पुलिस ने सूरत में आज से नाइट कर्फ्यू का पालन कराना शुरू कर दिया। पेट्रोलिंग कर कर्फ्यू का पालन कराया जा रहा है। लोग नाइट कर्फ्यू का सही से पालन करें, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। गुजरात से सटे महाराष्ट्र के कई शहरों में पिछले सप्ताहांत नाइट कर्फ्यू लगाए गए थे। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। पुणे में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए 31 मार्च तक स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। पुणे में रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक का नाइट कर्फ्यू है। नाइट कर्फ्यू की वजह से होटल, बार, मॉल्स और थिएटर सभी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। नागपुर में 15 मार्च से 31 मार्च तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। पंजाब सरकार ने भी अपने यहाँ पटियाला, लुधियाना समेत 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। मास्क न लगाने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आने के निर्देश दिए गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टिकट पर हंगामा, कैसे मैनेज करेगी बीजेपी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में टिकट बंटवारे को लेकर कई सीटों पर बीजेपी के निचले स्तर के नेताओं कार्यकर्ताओं का गुस्सा
फूट रहा है। राज्य में कई जगहों पर पार्टी कार्यालय के भीतर ही विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तोड़फोड़ से लेकर आत्महत्या करने की धमकियां तक चल रही हैं। इन हालात में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की परेशानी बढ़ गई है। सूत्रों से खबर मिली है कि सोमवार रात अमित शाह ने कोलकाता के न्यू टाउन के एक 5 स्टार होटल में इमरजेंसी बैठक की। चुनाव से ठीक पहले पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष पर उन्होंने सख्त नाराजगी जाहिर की। सूत्रों के मुताबिक बंद कमरे में हुई इस बैठक के दौरान अमित शाह ने राज्य की जिम्मेदारी संभाल रहे नेताओं कैलाश विजयवर्गीय, शिव प्रकाश और दिलीप घोष को जमकर सुनाया। उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल में पार्टी के सभी बड़े नेताओं को चुनाव में खड़ा होना चाहिए। उनका इशारा बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और एक अन्य सीनियर नेता मुकुल रॉय की ओर था। सोमवार रात 10 बजे शुरू हुई इस बैठक में मंगल तड़के तक चली। पार्टी सूत्रों ने बताया कि उम्मीदवारों के चयन में भाई भतीजावाद जैसे गंभीर आरोप भी उन्होंने कुछ नेताओं पर लगाए। पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं की चुनाव सभाओं में उम्मीद के मुताबिक भीड़ क्यों नहीं जुट रही, इसे लेकर भी कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष को तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में अमित शाह के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय संगठन सचिव BL संत, पार्टी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, स्वपन दासगुप्ता, अमित मालवीय और प्रदेश बीजेपी के संगठन सचिव अमिताभ चक्रवर्ती मौजूद थे। बीजेपी नेताओं के मुंह से हमेशा अपनी पार्टी के अनुशासन को लेकर बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिलती है। वे तृणमूल को अनुशासनहीन बताकर उस पर हमला करते थे और खुद को एक व्यवस्थित पार्टी के अनुशासित सिपाही के रूप में पेश करते थे। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट आने के साथ ही यह सामने आने लगा है कि बीजेपी अब पार्टी विद डिफरेंस नहीं रह गई है। यह भी पूर्व दूसरी पार्टियों की तरह ही टिकट को लेकर मारामारी है। टिकट नहीं मिलने पर कोई आत्महत्या करने को आमदा है तो कोई अपने गुट के साथ पार्टी कार्यालय पर चढ़ाई कर रहा है। नाराज कार्यकर्ताओं की ओर से पार्टी ऑफिसों में तोड़फोड़, नेताओं के घरों के घेराव और सड़क जाम किए जाने की खबरें भी कई जगहों से आ रही हैं। और जो यह सब नहीं कर रहा वह सोशल मीडिया पर ही भड़ास निकाल रहा है और राजनीति से संन्यास लेने की बात कर रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अगर केंद्र को लगता है मैं नुकसान कर रहा हूं तो गवर्नर पद छोड़ दूंगा, फिर भी बोलूंगा, सत्यपाल मलिक। जी हां दोस्तों, किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर मुखर होकर अपनी बात रखने वाले मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने टोटकू लहजे में कहा है कि अगर सरकार को लगता है कि मैं उनका नुकसान कर रहा हूं तो मैं हट जाऊंगा और अपनी बात बिना गवर्नर रहते हुए रखूंगा। NDTV के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मलिक ने कहा, आंदोलन के दौरान करीब 250 किसानों की मौत से मैं बहुत दुखी हूं। उन्होंने कहा कि मुझे गवर्नर पद छोड़ने में भी कोई समस्या नहीं है। NDTV संवाददाता सौरभ शुक्ला ने सत्यपाल मलिक से बात की। इस दौरान उन्होंने बेबाकी के साथ जवाब दिए, क्या आपको इस बात का डर नहीं लग रहा कि आप राज्यपाल पद पर रहते हुए बयान दे रहे हैं? जवाब, अगर सरकार को लगता है कि मैं उनका नुकसान कर रहा हूं तो हट जाऊंगा, बिना गवर्नर रहते हुए बोलूंगा। जब कुतिया मर जाती है तो भी संवेदना प्रकट की जाए और यहाँ तो 250 किसान मरे हैं, किसी ने कोई संवेदना व्यक्त नहीं की। दरअसल जो सरकार का नुकसान चाहते हैं वो ही नहीं चाहते कि हल निकले। अगर ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहा तो दीर्घ काल में बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में बहुत नुकसान होगा। मुझसे किसानों की ये हालत देखी नहीं जाती। स्थिति यह है कि बीजेपी के नेता अपने गाँव से बाहर जा नहीं पा रहे। लोग बीजेपी के विधायकों को पीट रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर ना बोलकर हमने पूरी जमीन विपक्ष को दे दी। किसान की मौत से मैं बहुत दुखी हूं, इसलिए मैंने कहा कि गवर्नर पर छोड़ने में कोई समस्या नहीं, मैं गवर्नर पर छोड़ दूंगा, फिर बोलूंगा। मेरे बयान से पार्टी को नुकसान नहीं बल्कि फायदा है। किसानों को लगेगा कि कोई तो उनकी बात कर रहा है। किसानों को खाली हाथ नहीं भेजा जाना चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों से बात की है। सरकार को जल्द किसानों से बातचीत शुरू करनी चाहिए। करते हैं अगली खबर की तरफ। आज से किसान निकालेंगे 6 दिन की पदयात्रा, 26 को भारत बंद, नए कृषि कानूनों का करेंगे होलिका दहन। जी हां दोस्तों, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की धार तेज करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च को संपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया है। इसकी रणनीति बनाने के लिए विभिन्न जन संगठनों और संघों के साथ SKM ने बुधवार को मुलाकात। 26 मार्च को किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे हो जाएंगे। किसान नेता आज यानी 18 मार्च से 23 मार्च तक शहीद यादगार किसान मजदूर पद यात्रा भी निकालेंगे। SKM ने एक बयान में कहा, 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत के मद्देनजर शहीद दिवस समारोह में शामिल होने के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लोगों की तैयारी चल रही है। पदयात्रा 18 मार्च को हरियाणा के हिसार से लाल सड़क हांसी से शुरू होगी और टिकरी बॉर्डर पर पहुंचेगी। एक अन्य यात्रा पंजाब के खटकर कलागांव से शुरू होगी और पानीपत होते हुए सिंघू बॉर्डर पहुंचेगी। तीसरी पदयात्रा मथुरा में शुरू होगी और पलवल की ओर बढ़ेगी। 26 मार्च को राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान। गंगानगर किसान समिति के रंजीत राजू ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि किसान आंदोलन के 4 महीने 26 मार्च को पूरे होने के मौके पर राष्ट्रव्यापी बंद के आह्वान के दौरान भी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान 12 घंटे तक बंद रहेंगे। इसके बाद 28 मार्च को होली के मौके पर केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों की प्रतियों का होलिका दहन किया जाएगा।
सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद। रंजीत राजू ने बताया सुबह 6 बजे से शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा और इस दौरान सभी दुकानें तथा डेयरी और सब कुछ बंद रहेगा। उन्होंने कहा हम 3 नए कृषि कानूनों की प्रतियों का होलिका दहन करेंगे और उम्मीद है कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी, वह इन कानूनों को रद्द करेगी और MSP के लिए लिखित गारंटी देगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।